नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। धर्म स्नेही बंधुओं, विगत दिनों में हमने आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों के विषय में सुना और समझा। चतुर्विध संघ का नायक, संघ के संचालक जो आचार्य होते हैं, वह पद धारण करने के लिए, उस भार को धारण करने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है। हमने सीखा था कि आचार्य श्री में अनुग्रह, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह नाम के गुण होने चाहिए। उपाध्याय परमेष्ठि में पठन और पाठन की कला होनी चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। वर्तमान में जो संघ है, उन संघों में उपाध्याय पद देने की परंपरा अभी बहुत कम हो गई है, किंतु आचार्य श्री होते हैं। जहां जहां भी संघ है, वहां वहां संघों के नायक है, संघों के संचालक है, संघों के आचार्य है। और वे आचार्य कैसे होते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। फिर भी पूज्यपाद आचार्य श्री ने आचार्य भक्ति लिखी है। 10 भक्तियों में एक आचार्य भक्ति लिखी है। उस आचार्य भक्ति की कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर है, जिससे हमारे लिए आचार्य की विशेषता, आचार्य में जो कुशलता है, जो विशेषता है, बुद्धि कौशल्य है, लोकाचार है, इन सारी बातों का पता चलता है। तो पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं, श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति परिप्रतिबोधने परिणति रुरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुसेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति च गुणा यस्मिन् नन्हे च सुस्तु गुरु सताम। ये दो चार पंक्तियों में, इन 4 पंक्तियों में एक काव्य में आचार्य श्री में कितनी विशेषता होती है वो दिखाई गई। उसमें वो कहते हैं कि श्रुतम अविकलम, आचार्यों को श्रुत ज्ञान होता है। कैसा? अविकल। अविकल का अर्थ है कि उन्हें वर्तमान में उपलब्ध साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। जो भी शास्त्र है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन सभी शास्त्रों का अध्ययन उनका होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अध्ययन किया है अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है, अध्ययन करने वाले ही आचार्य पद के योग्य बन पाते हैं। क्योंकि अध्ययन करने से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञानाभ्यास करते रहने से, चारों अनुयोगों का अभ्यास करने से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के विकास के साथ साथ प्रौढ़ता आती है, गंभीरता आती है।
यदि शास्त्र का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है तो स्वभाव में गंभीरता आने में बहुत देर लगती है। जो लोग अच्छे शिक्षित सुशिक्षित होते हैं और उसमें भी डीप नॉलेज प्राप्त करते हैं जैनिज्म का चारों अनुयोगों का, वे अपने उस स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा वे एक अच्छे से संघ के कुशल संचालक बन सके। आचार्यों के स्वभाव में गंभीरता होना आवश्यक होता है। वे गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं। अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि धैर्य का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। समझ रहे हो? जो मुखिया होते हैं, जो नायक होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनमें छोटी छोटी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर ये तो दिगंबर जैन मुद्रा के धनी हैं और उसमें भी संघ के संचालक बनने वाले हैं, तो उनमें गंभीरता होना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो गंभीरता, वह पेशेंस, धैर्य, ये सब कलाएं जो है अध्ययन से विकसित होती हैं। इसलिए श्रुतम अविकलम, अविकल श्रुत होना चाहिए। शुद्धावृत्ति, उनका आचरण शुद्ध होना चाहिए। शुद्धा वृत्ति ही, वृत्ति यानी आचरण, चारित्र, बराबर समय के साथ षट आवश्यक क्रियाओं को करने वाले, समितियों का पालन करने वाले, महाव्रतों का पालन करने वाले, पंचाचार का पालन करने वाले। यदि बाकी सारे शब्दों का प्रयोग ना भी करें तो केवल इतना कह सकते हैं कि पंचाचार का पालन करने वाले, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार है। आचार नहीं, आचार। 5 प्रकार के आचार कौन कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। ज्ञान से संबंधित आचरण, दर्शन से संबंधित आचरण, तप से संबंधित आचरण, वीर्य से संबंधित आचरण और चारित्र से संबंधित आचरण, ये 5 प्रकार के आचार में जो निपुण हैं, अच्छे से आचार पालन करते हैं, 5 आचारों का पालन करते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, तो जो स्वयं पंचाचार का पालन करेंगे वे ही शिष्यों से पंचाचार का पालन करवाएंगे, अन्यथा कैसे संभव है? इसलिए कह दिया शुद्धावृत्ति, जिनका आचरण शुद्ध है। आचरण शुद्ध का मतलब, आचरण शुद्ध का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन कर रहे हैं और इन पंचाचारों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। षटावश्यक क्रियाएं झलकती है, दिख रही है कि बराबर सुबह से लेकर के शाम तक की जितनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को वो अच्छे से पालन करते हैं संघ को लेकर के। तो जो मुनिराज इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी बन रहे हैं, दिख रहे हैं, उन्हें ही आचार्य पद दिया जाएगा कि बराबर अपनी क्रिया में परफेक्ट है। पहले क्या कहा? शास्त्र का अध्ययन परफेक्ट, दूसरी बात अपने चारित्र में परफेक्ट, और फिर कहते हैं पर प्रतिबोधने परिणति, दूसरों को संबोधन देने की जिनकी परिणति है, पर प्रतिबोधने परिणति, तीसरी बात कह रहे हैं। ये सारी विशेषता आचार्य में नजर आनी चाहिए। पर प्रतिबोधने का मतलब दूसरों को उपदेश देने में, दूसरों को समझाने में जिन्हें रुचि है। कई साधु ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा करना है, मैं मेरा आत्मकल्याण कर लूं बस है। क्या सोचते हैं? मैक्सिमम साधु ये सोचते हैं, अधिकतम साधु ये विचार करते हैं कि मैं मेरा ही कर लूं तो बहुत है, दूसरों का करने की मुझ में क्षमता नहीं है। ऐसा अनुभव करने वाले साधु हैं, इसलिए वो
इस विषय में कभी सोचते भी नहीं है कि मुझे कभी आचार्य भी बनना पड़ेगा या मुझे आचार्य बनना है, संघ का नायक बनना है। ऐसा वो विचार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। वो केवल अपना ही भला करने में लगे हैं, और वास्तव में उनमें सिर्फ उतनी ही कला है कि वो अपना अच्छे से कल्याण कर सकते हैं। सब में ये स्किल नहीं होती है कि शिष्यों को संभाल सके। ये स्किल सभी साधुओं में नहीं होती है, वो बहुत कम साधुओं में होती है ना? कम साधुओं में होती है, इसलिए साधु ज्यादा होते हैं, आचार्य कम होते हैं, क्योंकि सब में उतनी क्षमता नहीं है। कौन सी क्षमता? पर परति बोधने परिणति, दूसरों को संबोधन देने की रुचि। तो आचार्य अपने शिष्यों में देखते हैं कि कौन से शिष्य में ये विशेषता है कि वो बराबर दूसरों दूसरों को उपदेश देने में, समय पड़ने पर बराबर उपदेश देते हैं, समय पड़ने पर बराबर संबोधन देते हैं, संग में दूसरे साधुओं को संभालते हैं। आचार्य ये देख रहे हैं कि कौन सा शिष्य ऐसा है मेरे संग में, या कौन कौन से ऐसे शिष्य हैं मेरे संग में जो दूसरों को संभालने में, दूसरों की सेवा में, दूसरों को संबोधन देने में निपुण हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। संग में बीमार साधु होते हैं, संग में बूढ़े साधु होते हैं, तो बूढ़े साधुओं की सेवा करने की रुचि कौन से शिष्य में है, बूढ़े साधुओं को समझाने की रुचि किसमें है, और समझाने की कला किसमें है, कि ये साधु जब बूढ़े साधु के साथ बात करता है तो कितने अच्छे से बात करता है, मधुरता से बात करता है, उनके मन को संभाल लेता है, उनको बराबर समझाता है, उन्हें उपदेश देता है, शास्त्र की बात कहता है। ये सारा ऑब्जर्वेशन एक आचार्य अपने शिष्यों में करते हैं। जो संघ के नायक है आचार्य, उनमें तो ये सारी चीजें है ही, किंतु उन्हें जिनको आचार्य बनाना है उसमें वो ये सारी गुण देखते हैं, विद्वत्ता देखते हैं कि दूसरों को संभालने की, दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को उद्बोधन संबोधन देने की कला किसमें है। तो ये चीज होनी चाहिए एक आचार्य में। पर प्रतिबोधने परिणति, दूसरों को प्रतिबोधन यानी संबोधन उपदेश देने में जिनकी परिणति है, जो उसमें एक्सपर्ट है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, ये चीज होनी चाहिए। आचार्य बन के यदि कोई सोचे कि नहीं मैं तो सिर्फ मेरा देखूंगा, संघ का जो होगा होगा, ऐसा करेंगे तो होगा क्या? तो उससे क्या होगा, संघ के साधु जो है वो बिखर जाएंगे। यदि आचार्य चुप होकर के बैठेंगे, आचार्य कमरे में जाके बैठ जाएंगे, आचार्य संघ को लेकर के नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या होगा कि संघ के साधु बिखर जाएंगे, फिर उनमें दोष वृत्ति पनपने लग जाएगी, वो फिर अपने मर्यादा से बाहर जाने लग जाएंगे, यदि आचार्य का ध्यान संघ की ओर नहीं रहेगा तो। इसलिए आचार्य में ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि वो संघ का ध्यान रखे, संघ के ऊपर उसकी फुल वॉचिंग होनी चाहिए, और दिन में 4 बार संघ को लेकर बैठने वाला आचार्य होना चाहिए। प्रतिक्रमण में, स्वाध्याय में, अभिषेक में, पूजा में, विधान में अपने संघ को लेकर के जो बैठ रहे हैं बार बार, दिन में 4 बार 5 बार यदि संघ को लेकर के बैठेंगे तो संघ साधु और आचार्य दोनों का कनेक्शन बना रहेगा, गुरु और शिष्य का कनेक्शन बना रहेगा। दिन में एक बार लेकर बैठ गए, बाकी दिन भर तुम अपना करते रहो, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर जो है संघ में शिथिलता आने लग जाती है। इसलिए जो कुशल आचार्य होते हैं वो अपने संघ को बार बार लेकर के बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम लेकर के बैठते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें उद्बोधन देते हैं, उन्हें संबोधन देते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, अपने साथ बैठा करके प्रतिक्रमण करते हैं, अपने साथ बैठा करके सबकी सामायिक करते हैं, करवाते हैं, देव वंदना क्रिया, अभिषेक स्वयं देखते हैं, शिष्यों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि देखना ही है, कंपलसरी अभिषेक देखना ही होगा। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति इत्यादि में जो शिष्यों को लगा करके रखते हैं, ऐसे आचार्य होने चाहिए। पर प्रतिबोधने परिणति, फिर कहते हैं मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ उरुद्योगो, मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ यानी मोक्ष मार्ग की विधि में, मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ना है, चलना है, उसकी विधि में उरुद्योगो, जो उद्यम करते हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे, अपने रत्नत्रय में वृद्धि कर रहे हैं और शिष्यों की रत्नत्रय में भी वृद्धि करा रहे हैं,
शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ो, व्रतों का पालन करो, अच्छे से अपने चारित्र का पालन करो और तपस्या के मार्ग में भी आगे बढ़ो, जितनी हो सके उतनी, उससे थोड़ी ज्यादा तपस्या में वृद्धि करो। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की प्रवर्तन विधि में जो शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं, स्वयं आगे बढ़ते हैं, उसमें जो महान उद्यम करते हैं, उरुद्योग, हृदय से, मन से जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बुधनुति, जिन्हें वर्तमान के सारे विद्वान मानते हैं कि ये विद्वान आचार्य है, बुधनुति, विद्वान भी जिनके चरणों में झुकते हैं, बुधनुति ही, बुधनुति यानी बुध यानी विद्वान, नुति यानी झुकना। तो आचार्य, कौन से आचार्य श्रेष्ठ है? तो विद्वान भी जिनके चरणों में झुकते हैं कि हम मानते हैं कि हाँ, ये संघ है, ये विद्वान संघ है, विद्वान आचार्य का संघ है, यहाँ भरपूर शास्त्र स्वाध्याय होता है। वरना होता ये है कि समाज के कार्यों में लग जाने के बाद संघ की जो है अव्यवस्था हो जाती है, संघ की तरफ ध्यान नहीं है, स्वाध्याय की तरफ ध्यान नहीं है। ऐसा कभी कभार हो जाता है, जो बहुत ज्यादा समाज के कार्यों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे में संघ का ध्यान नहीं रहता है, संघ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। फिर संघ में, साधुओं में ज्ञान का विकास, ज्ञान की वृद्धि, चारित्र की वृद्धि, तपस्या की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाहर से लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है, किंतु अंदर से पता चलता है कि खोखलापन बहुत ज्यादा है ना। तो बुधनुति, विद्वान भी जिनकी सेवा करे, विद्वान भी जिनके सामने झुक जाए, ऐसे आचार्य होते हैं। अनुत से कह, और जिन्हें अहंकार नहीं है। देखो आचार्य का विशेष गुण, जिसमें अहंकार नहीं है। एक आचार्य दूसरे आचार्यों के प्रति सहृदयता के भाव रखते हैं, उनमें उद्दंडता, अहंकार कभी नजर नहीं आता है। मेरा संघ है, वैसे दूसरे आचार्य का भी संघ है ना। एक ही आचार्य होंगे क्या, बताओ? जब भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में कोई एक ही साधु होगा, कोई एक ही आचार्य होगा, कोई एक ही उपाध्याय होगा? कभी नहीं। जब जब भी यहाँ दुखमा सुखमा काल होगा, जब जब भी कर्म भूमि का काल होगा, या दुखमा काल है, कर्म भूमि का काल है, तो कर्म भूमि के समय में एक आचार्य, एक उपाध्याय, एक साधु और एक आरिका, ऐसा कोई नियम नहीं है। हजारों की संख्या में साधु हो सकते हैं, हजारों की संख्या में संघ हो सकते हैं, और जितने संघ होंगे उतने आचार्य होंगे। होंगे कि नहीं? हर एक संघ का अपना एक आचार्य होगा। समझ रहे हो कि नींद आ रही? नींद तो नहीं आ रही। तो मैंने क्या कहा भाई, जितने घर उतने मुखिया, जितनी समाज उतने मुखिया, समाज के कितने लीडर हो सकते हैं? तो जितनी अलग अलग समाज होगी, हर समाज का एक लीडर होगा। जितने घर होंगे तो हर घर का एक लीडर होगा। वैसे ही जितने संघ, जितने भी ग्रुप्स होते हैं समाज में, संस्थाएं बनती है ना, संस्थाएं बनती हैं, हर संस्था का एक अध्यक्ष होता है कि नहीं? कि सभी संस्थाओं का एक ही अध्यक्ष होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं। अलग अलग संस्था है, अलग अलग समाज है, तो हर समाज का, हर संस्था का अपना एक अध्यक्ष होता है। बात समझ में आई? तो ये चीज हमारे लिए समझना चाहिए कि एक ही आचार्य नहीं होते हैं, अनेक आचार्य होते हैं। और जब अनेक आचार्य है, तो कभी ना कभी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और खास करके आचार्य संघ जो होता है, और जो आचार्य होते हैं, वो सोचते हैं कि हम दूसरे संघों से मिले। ये उनमें वृत्ति होती है, दूसरे संघों से मिलना, दूसरे संघों से मिलकर के दो आचार्यों का परस्पर में मिलना, दो संघों का परस्पर में मिलना, इससे वात्सल्य की वृद्धि होती है, समाज में अच्छे मैसेज जाते हैं। समाज विचार करती है कि दो संघों में कितना वात्सल्य है,
दो आचार्यों में कितना वात्सल्य है? यदि मिलेंगे ही नहीं तो वात्सल्य नजर आएगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो कभी किसी को मिलूंगा ही नहीं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। यदि ऐसा कोई आचार्य विचार करे और हर संघ का अनादर करे, किसी भी संघ को ना मिले, किसी भी आचार्य को ना मिले, मैं ही हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार की वृत्ति यदि होगी तो फिर कभी भी संघ में समाज में वात्सल्य का उद्भव नहीं हो सकता है। समाज को यदि हम वात्सल्य सिखा रहे हैं तो वो वात्सल्य पहले हम में होना चाहिए। यदि मैं आपको कह रहा हूं कि आप सभी लोग वात्सल्य के साथ रहो, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहो, और कभी आपको ये नजर आए कि मैं कोई साधु आए और उन साधु को वो साधु को मैं मिला ही नहीं, जबकि वो मेरे पास आए हैं, मुझे मिलने आए हैं, और मैं मिलूं ही नहीं, मैं उनको देखूं ही नहीं, उनके आने पर मैं उठूं भी नहीं, मैं उनको लेने भी नहीं जाऊं, तो आपको क्या मैसेज मिलेगा बताओ? अरे देखो वो मिलने आए थे। जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कौड़ी की अकल नहीं है, वो आदमी भी समझ जाएगा कि ये महाराज में तो कोई वात्सल्य ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। इसके लिए कोई विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है, विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, समझोगे ना कि ये महाराज कितने रूढ़ है। वो महाराज इनको मिलने आए और ये देख भी नहीं रहे हैं। समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे बताओ आप? हर कोई समझ जाएगा, वहां जितने श्रावक होंगे, और आजकल तो मीडिया है, तुरंत कैचअप करते हैं, तुरंत फॉरवर्ड करते हैं कि देखो क्या हुआ। आप वहां बैठे हो किंतु आपको हर जगह की खबरें हैं, पूरे देश की, हमारे पूरे देश की खबरें आप तक पहुंच जाती हैं, है ना? कैसे पहुंचती है? मीडिया के माध्यम से। और क्या पता चलता है? जब दो आचार्य एक दूसरे के गले मिलते हैं, वात्सल्य के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसखेल करके बात करते हैं, अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं कि मैंने आज तक क्या समझा है, क्या सीखा है, मेरा संग क्या है, और दूसरे आचार्य बताते हैं कि मेरे संग में क्या है, तो एक दूसरे के साथ जब वात्सल्य के साथ मिलते हैं तो समाज को कितनी खुशी होती है। समाज को लगता है कि अरे कितना वात्सल्य है साधु में एक दूसरे के प्रति। तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ? दो साधुओं ने, अलग अलग संघ के साधु ने मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अलग अलग संघ के आचार्यों ने मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेंगे तो प्रभावना होगी कि नहीं होगी? वात्सल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मिलना चाहिए ना। यदि मिलेंगे ही नहीं, नहीं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही विद्वान हूं, मैं ही चरित्रवान हूं, मैं ही तपस्वी हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, ऐसा विचार यदि मैं करूंगा, और यदि मैं किसी को मिलने जाऊंगा ही नहीं, और कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि ना वो मिलने का उनका इंटेंशन था, ना मेरा मिलने का इंटेंशन था, हम लोग तो विहार कर रहे थे और अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, ऐसा भी कई बार होता है। ऐसे समय में यदि मैं सीधे निकल जाऊं, मैं देखो ही नहीं, अच्छा लगेगा क्या, आप बताइए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब अप्रभावना के कारण बन जाएंगे। फिर श्रावकों में यही मैसेज जाएगा कि साधुओं में ही वात्सल्य नहीं है, तो फिर हमारे अंदर कहाँ से वात्सल्य भाव जगेगा? वर्तमान में ऐसी दुर्घटनाएं कहे हम इसे, इस प्रकार की विडंबनाएं देखने को मिलती है कि कई ऐसे संघों में हमारे लिए मालूम पड़ता है कि दूसरे संघ मिलने को भी जाते हैं तो उठते नहीं। मूलाचार्य जी में लिखा है कि यदि पर संघ का कोई साधु आता है, साधु, बिल्कुल छोटा साधु जिसने दीक्षा लेकर 2-3 साल ही हुए हैं, ऐसा साधु भी आता है, तो श्री मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि आचार्य सहित पूरा संघ उसको लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, 7 कदम कम से कम बाहर जाकर के उसे लेने के लिए जाते हैं, आचार्य समेत, आचार्य समेत उसको पूरा संग लेने के लिए जावे। जब वो जाता है तो वो गदगद हो जाता है कि मैं इतना छोटा साधु और मुझे लेने के लिए इतना पूरा संघ आया, सभी आचार्य आए, तो वो स्वयं गदगद हो जाता है और वो चरणों में झुक जाता है। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? उसको कितना अहोभाव लगेगा कि मेरे लिए संघ के मन में कितना वात्सल्य है। ये लिखा हुआ है कि बैठना ही नहीं है, उठना ही है कंपलसरी, कोई भी साधु आ जाए तो निर्ग्रंथ मुद्रा दिखती है तो उठ जाना चाहिए और उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए, उसे अपने संग में रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए,
उसको आहार आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, और उसमें भी संघ के प्रति उतना ही आदर, उतनी ही विनय के भाव रखने चाहिए। आचार्य के प्रति, संघ के प्रति उसके मन में अहोभाव, वात्सल्य, विनय, आदर होनी ही चाहिए। ऐसा जब वात्सल्य एक दूसरे में होता है तो प्रभावना होती है, ये नियम है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो संघ का आचार्य है वह अनुत्सेकः, उसमें उद्दंडता या अहंकार के भाव नहीं होने चाहिए। यदि आचार्य में ही उद्दंडता या अहंकार के भाव होंगे तो उनके साधुओं में तो आने ही वाले हैं, शिष्यों में तो आएंगे ही आएंगे। यदि मेरे गुरु किसी को नहीं मिलते तो मैं भी नहीं मिलूंगा। यदि मेरे गुरु किसी के सामने नहीं झुकते, दूसरे संघ के सामने, तो मैं भी नहीं झुकूंगा। अपने आप शिष्यों में भी वही संस्कार चले जाते हैं और फिर ये उद्दंडता का माहौल पूरे देश में छा जाता है। इसलिए आचार्य का अनुत्सेकः, उद्दंडता से रहित होना, अहंकार से रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण एक आचार्य में होना ही चाहिए। कौन सा गुण? दूसरे संघों को एक्सेप्ट करना, दूसरे संघों को सम्मान देना, दूसरे संघों को वात्सल्य देना, दूसरे संघ के प्रति अप्रतिम अपार वात्सल्य के भाव होना। अरे एक बार तपस्या जीवन में नहीं हो तो चल जाएगा, किंतु वात्सल्य में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तपस्या तो यथाशक्ति होगी। हो सकता है कि ये आचार्य श्री तपस्या कम करते हैं, चलेगा, किंतु ये कभी नहीं चलेगा कि ये आचार्य श्री दूसरे संघों का अनादर करते हैं, दूसरे संघों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, दूसरे संघ को कुछ समझते ही नहीं है। ये बात आपको अखरेगी कि नहीं अखरेगी, बताओ। आपको अच्छा लगेगा कि कोई आचार्य दूसरे आचार्य संघ को एक्सेप्ट ना करे, उनका अपमान कर दे, उनको बिल्कुल भी सम्मान ना दे? ये आपको अच्छा लगेगा? आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। किंतु कोई आचार्य तपस्या कम करते हैं तो इसमें आपको कोई अच्छा बुरा लगेगा? कोई बात नहीं भाई, तपस्या है, शरीर की शक्ति है, उनकी अपनी स्वेच्छा है, जितनी करना है उतनी करेंगे तपस्या। तपस्या में कमी चल जाएगी, वात्सल्य में कमी नहीं चलेगी। इसलिए आचार्य कह रहे कि एक आचार्य में अनुत्सेकः, उद्दंडता से रहित, अहंकार से रहित होना आवश्यक है। समझ रहे हो? बुधनुतिर अनुत्सेकः, लोकज्ञता, आगे का गुण कहते हैं कि वो लोकज्ञ होने चाहिए, लोकाचार समझने वाले होना चाहिए। कौन सी समाज है, कौन सी समाज के कैसे लोग हैं, यहाँ की रूढ़ियां क्या है, यहाँ की परंपराएं क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, कर्नाटक में क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की भाषा कैसी है, वहां के लोगों का खान पान कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का वेदर कैसा है, वहां के मंदिरों की परंपरा क्या है, इन सारी बातों का ज्ञान एक आचार्य परमेष्ठी को होना ही चाहिए। तो मुझे वहां किस प्रकार से रहना चाहिए, कौन से देश में, कौन सी समाज में, कौन से लोगों के बीच में मुझे कैसे रहना चाहिए, उनसे कैसे बात करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये व्यवहार एक आचार्य में होना ही चाहिए। उसमें आचार्य परमेष्ठी में ये लोक व्यवहार होगा तो उनके शिष्यों में भी ये लोक व्यवहार आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर वो लोक व्यवहार जगता नहीं। अपनी ऐठ, अपना अहंकार, अपना हठाग्रह लेकर के यदि कोई साधु देश में विहार करेगा तो सब जगह कुछ ना कुछ वितंडावाद होगा, क्योंकि फिर वो वैर विरोध की भावनाएं जगती है। इसलिए आचार्य का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जहां भी जाए वहां वो एडजस्ट होने वाला होना चाहिए, और लोगों के साथ मृदु व्यवहार, आगे कहते हैं मृदुता, लोकज्ञता, मृदुता, सॉफ्टनेस होनी चाहिए आचार्य श्री में। समाज के प्रति सॉफ्टनेस होनी चाहिए, संघ के प्रति सावधानी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए अपने संघ में, और मृदुता होनी चाहिए समाज में। कोई भी साधु हो, कोई भी आचार्य हो, संघ हो, तो समाज के प्रति मृदुता के भाव होने चाहिए, समाज के प्रति कठोर नहीं बनना, और अपने संघ के प्रति अति शिथिल या अति जो है मृदुता नहीं चलती है, वहां थोड़ी कठोरता अपनानी पड़ती है अपने संघ के लिए। भाई बिल्कुल आपके परिवार की तरह है, आप अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए थोड़े कठोर बनते हो ना, बनना पड़ता है।
सिर्फ यदि प्यार प्यार प्रेम प्रेम करोगे तो सारे के सारे बिगड़ जाएंगे, अनुशासन होगा ही नहीं आपके घर में, डिसिप्लिन नहीं होगा। तो समय समय पर आपके लिए कठोर बनना पड़ता है, घर वालों को समझाना पड़ता है, बेटे बहुओं में बच्चों में आपके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है। किंतु जब आप दूसरे के घर जाते हो तो क्या हो जाते हो, बिल्कुल नम्र, मृदु, सॉफ्ट, क्योंकि कुछ समय के लिए हम मिले हैं, कुछ समय के लिए है, तो मृदुता हमारे होनी चाहिए दूसरे परिवारों को मिलते समय। अपने परिवार में मृदुता भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए, बस ऐसा ही आचार्य है। मैंने आपको कहा तो था, आपका एक परिवार है और हमारा एक परिवार है ना, परिवार ही है, संघ यानी एक परिवार है, वहां के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अस्पृहा, और अंतिम बात कहते हैं कि उनमें स्पृहा स्पृहा नहीं होनी चाहिए। स्पृहा यानी बहुत अधिक इच्छाएं, आसक्ति, स्पृहा समाज से है जो है। स्पृहा नहीं, स्पृहा का मतलब होता है बहुत अभिलाषाएं कि समाज ने मेरा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। समाज में जाएंगे तो समाज की आपके लिए कितनी सामर्थ्य है वो भी देखना पड़ेगा। हर समाज का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता, तो हर समाज से यदि एक ही जैसी इच्छाएं लेकर के चलेंगे कि हमारे लिए ऐसा ही समाज ने करना चाहिए, हम आएंगे तो इतना उन्होंने मेरी प्रभावना करनी चाहिए, मेरे लिए इतना खर्चा करना चाहिए, मेरा इतना नाम करना चाहिए, हमें ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए, तो ये जो अधिकता होती है, अति हो जाती है, वो अति आचार्य परमेष्ठी में नहीं होती है। वो हर समाज में एडजस्ट होने वाले होते हैं। हर समाज की स्ट्रेंथ अलग अलग है ना। मेट्रो है तो मेट्रो की स्ट्रेंथ अलग है, गांव है तो गांवों की स्ट्रेंथ अलग है, छोटे शहरों की स्ट्रेंथ अलग है। हर समाज का अपना सामर्थ्य है, उस समाज में जाकर के वैसे ही एडजस्ट होने वाले आचार्य होते हैं। ऐसे सारे गुण जिनमें पाए जाते हैं वही सज्जनों के गुरु, सज्जनों के शिष्यों के आचार्य कहलाते हैं। बंधु, यह आचार्य पद इतनी कुशलता जिन शिष्यों में है उनको दिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि संघ में किसी एक को ही ऐसा आचार्य नियुक्त किया जाए, ऐसा नहीं। यदि आचार्य का संघ है और संघ में यदि 40 त्यागी हैं, 40 त्यागियों में अपने 40 शिष्यों के अंदर में से 4 शिष्यों में ये गुण दिखते हैं, तो 4 को आचार्य बनाएंगे, उनका संघ बनेगा, वो आगे जाकर के प्रभावना करेंगे। समझ रहे हो भाई, मैं आचार्य हूं, मेरे 40 शिष्य है, मेरे 40 शिष्यों में मुझे 4 साधुओं में वो विशेषता नजर आ रही है, या 8 साधुओं में वो विशेषता नजर आ रही है कि ये लोग अपना अपना संघ बना सकते हैं। मेरे सानिध्य में इन्होंने अच्छे खासे दिन निकाले हैं, 8 साल 10 साल 12 साल रह करके अध्ययन अच्छा किया है, इनका स्वभाव अच्छा है, अध्ययन अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, सेवा भावी है, होशियार है, वक्ता है, अच्छे से संबोधन देते हैं, इनमें संघ को संभालने की सारी स्किल्स हैं, विशेषता है, गुण है। तो फिर मैं उन 8 के लिए प्रेरणा दूंगा कि आप अभी संघ बनाओ, अलग अलग जगह विहार करो, और आचार्य बन करके आप भी अपने संघ की प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करो। तो मुझे यदि अपने 8 शिष्यों में 40 में से 8 शिष्य, 5 शिष्य, 4 शिष्यों में ये विशेषता नजर आ रही है, तो मैं गुरु होकर के उन्हें प्रेरणा दूंगा कि जाओ, प्रभावना करो, संघ बनाओ। जब वो संघ बनाएंगे तो फिर हम उन्हें आचार्य पद दे देंगे। समझ रहे हो, एक आचार्य अपने हयाती में, अपने रहते हुए किसी और को, अपने शिष्यों को आचार्य नहीं बना सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान आदिनाथ ने अपने सामने ही 100 बच्चों को 100 नगर दिए थे ना, सबको राजा बना दिया था। भरत चक्रवर्ती को अयोध्या, बाहुबली बाहुबली को पोदनपुर, और उसके अलावा जितने उनके बेटे थे, 100 बेटे थे, 100 में से 100 को एक एक नगरी का राज्य दिया था। सबके सब योग्य थे, उनके 100 के 100 बेटे योग्य थे, उन्होंने 100 के 100 बेटों को 100 नगर दे दिए और राजा बना दिया। तो कितने राजा हो गए थे, 100 हुए थे ना। भगवान आदिनाथ ने अपने रहते दीक्षा के पहले ही 100 के 100 राजा बना दिए। तो ऐसा कौन कहता है कि एक ही बेटे को पगड़ी दी जाएगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है।
अपने ही सामने बेटे अलग हो रहे हैं, उनकी फैमिली बन रही है, उनके अलग अलग घर बन रहे हैं, तो अपने अपने घर के मुखिया आप वो हैं। यदि पिता कहे कि नो, अलग जाने के बाद भी आपका मालिक मैं ही हूं, आपके घर का मालिक मैं ही हूं, तो ये बात गलत है। यदि एक पिता के 3 बेटे हैं, तीनों अलग हो चुके हैं, तीनों के अपने अपने घर हैं, तो अभी वो तीनों अपने अपने घर के मालिक हैं। वहां ऐसा जरूरी नहीं है कि भोजन शादी की पत्रिका पिता को ही जाएगी और इन 3 घरों में नहीं जाएगी। नहीं, अभी 3 घर है, तीनों घरों में शादी की पत्रिका जाएगी। कोई भी फंक्शन है तो इनविटेशन सबको मिलेगा। बस इसी प्रकार एक आचार्य अनेक आचार्यों को बना सकता है। एक आचार्य अनेक आचार्यों को बना सकता है। उसका अपना उत्तराधिकार तो वो जाते समय देगा, उसका स्वयं का जो उत्तराधिकार है। अब समझ लीजिए कि मैं आचार्य हूं, मेरे 8 शिष्यों को मैंने आचार्य बनाया है, किंतु मेरा स्वयं का जो उत्तराधिकार है, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे सिंहासन पर कौन बैठेगा? तो उन 8 में से कोई एक हो सकता है, 8 के अलावा किसी को और दे सकते हैं आचार्य पद, और कह सकते हैं कि मेरे स्वयं का आचार्य पद मैं इन शिष्यों को देता हूं, इस शिष्य को देता हूं। आई बात समझ में? तो अनेक आचार्य हो सकते हैं। एक संघ में भी अनेक आचार्य बना करके अलग अलग संघ बन सकते हैं। एक संघ में तो एक ही आचार्य होंगे, दो नहीं, ये नियम नहीं भूलना। किंतु एक गुरु, एक आचार्य अपने कई शिष्यों को आचार्य बना सकते हैं। कब बनाएंगे? ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणति मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ उरुद्योगो, है ना, बुधनुति, अनुत्सेक, मृदुता, अस्पृहा, ये सारे गुण जिस शिष्य में देखे जा रहे हैं, उन शिष्यों को आचार्य बनाया जाएगा। वो पहले बाहर जाते हैं, वो शिष्य बाहर जाते हैं, संघ बनाते हैं, और फिर उसको आचार्य पद दिया जाता है। आचार्य पद दान की भी विधि होती है, संस्कार होते हैं। जैसे मुनि दीक्षा के संस्कार होते हैं ना, उसी प्रकार आचार्य पद प्रदान के भी संस्कार होते हैं। प्रॉपर उनकी केशलोच के बाद उनके सिर पे जो है आचार्य पद के संस्कार किए जाते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही उपाध्याय पद होता है, संघ में उपाध्याय यदि बना रहे तो उनके भी उपाध्याय पद के संस्कार होते हैं। तो बंधुओं, हमें सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कर्म भूमि है तो कर्म भूमि में अनेक आचार्य होंगे, एक नहीं। जो आज ये सिखाया जा रहा है कि एक ही आचार्य है, एक ही आचार्य है, एक ही होते हैं, दूसरे तो कोई है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे हमें दिखने में आ रहा है कि यहाँ तो वात्सल्य कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या बात हो रही है? पूरे देश में आज यदि 25-50 आचार्य हैं, और होने पर भी ये कहा जाए कि नहीं, एक ही आचार्य सही है, बाकी सब गलत है, यदि इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। ये कभी भी इस बात को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इससे तो वात्सल्य का भंग होगा, पूरे देश में अप्रभावना होगी, कटुता का वातावरण होगा। एक दूसरे आचार्य में यदि वात्सल्य नहीं है, तो फिर समाज में भी ऐसे ही वातावरण देखने को मिलेंगे। समाज भी फिर साधुओं का, आचार्यों का, संघों का अनादर करने लगेगी। इससे जैन धर्म की प्रभावना नहीं, जैन धर्म की अप्रभावना होगी, है ना? इसलिए जितने संघ है वो सब हमारे लिए पूजनीय है। जितने संघों के आचार्य हैं वे सब हमारे लिए पूजनीय है। हम आचार्यों में, हम उपाध्यायों में, हम साधुओं में भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। हम सबके लिए समान रूप से पूजेंगे। आप भी समान रूप से सभी के लिए पूजिए, सबकी सेवा करिए। हाँ, पर्सनल आपके अपने गुरु हो सकते हैं, वो एक अपने परिवार का अपना श्रद्धान है कि हम इस संघ से जुड़े हैं, ये महाराज से जुड़े हैं, ये गुरु से जुड़े हैं, हम इनसे अपनी बातें करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं कि मेरे परिवार में ये तकलीफ है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है कि भाई मैं मेरी सारी बातें एक जगह शेयर कर सकता हूँ, सभी साधुओं को जाकर के बोल नहीं सकता हूँ, सभी संघों में जाकर के बोल नहीं सकता हूँ। मैं किसी एक गुरु को ही अपने परिवार की बात, अपने मन की बात, अपने घर के सुख दुख बता सकता हूँ, उनसे मार्गदर्शन ले सकता हूँ, उनसे ही व्रत नियम मुझे लेना है।
ऐसा आपके जीवन में भी, आप गृहस्थों को भी हो सकता है। किंतु बात सिर्फ इतनी है कि देश में जितने साधु हैं, देश में जितने संघ है, देश में जितने आचार्य हैं, जितने त्यागी हैं, आरिका माताएं हैं, शुल्लक शुल्लिका माता जी हैं, वो सब मेरे लिए पूजनीय है और सबकी सेवा करना है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि एक ही संघ है, एक ही आचार्य है, एक ही गुरु है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो यही उपदेश देते हैं कि सबकी सेवा करो, सबको मानो, सबको एक्सेप्ट करो, सबकी विनय करो। तुम मेरे भक्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे शिष्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमारे शिष्य है, कोई मुनि महाराज हमारे शिष्य है, तो हम अपने शिष्य को भी ये सिखाएंगे कि तुम जब समाज में जाओगे तो अनेक संघ, साधु, आचार्य मिलेंगे, सबकी विनय करना। शिष्य के लिए गुरु एक हो सकते हैं, भक्त के लिए गुरु एक हो सकते हैं, किंतु एक गुरु होने पर भी सबकी विनय करना जो सिखाए वो सच्चे गुरु। जो ये कहें कि जितने आचार्य हैं, जितने संघ है, सबकी सेवा करो, सबको नमस्ते करो, सबके प्रति विनय के भाव रखो, ये जो सिखाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। इसलिए बंधुओं, समाज बहुत छोटी है और साधु बहुत कम है। कितने साधु हैं हमारे पता है आपको पूरे देश में? विदेश में तो एक भी नहीं है, विदेश में तो एक भी नहीं है। अब हम सोच रहे कि कोई एक ऑनलाइन दीक्षा हो जाए आपके देश में, ऑनलाइन दीक्षा हो जाए, एक महाराज वहां हो जाए तो वहां भी परंपरा शुरू हो जाएगी साधुओं की, है कि नहीं? अब इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोई एक महाराज जी बनने चाहिए आप में से, तो विदेशों में साधु संघ मिलेंगे। किंतु आज तो वर्तमान में केवल भारत देश में ही हमारी समाज है, हमारे संघ है, सॉरी, समाज तो सब जगह है, संघ तो केवल भारत में है। कितने हैं बताइए? हम लोग हैं ही कितने? जैन लोग कितने हैं? जैनों में हम दिगंबर समाज वाले कितने हैं? और उसमें भी कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो रही है। संघ कितने हैं? साधु कितने हैं? 1200-1500 से ज्यादा साधु देश में नहीं है, है ना? मैक्सिमम 2000 सभी को मिला लो, मुनि, यारिका, शुल्लक, शुल्लिका, 2000 से ऊपर नहीं है। इतने कम साधु है, उसमें भी यदि हम ऐसे इस प्रकार के यदि भाषण देंगे, इस प्रकार का जहर घोलेंगे कि नहीं एक को ही मानो, एक को ही मानो, एक ही है, तो बताइए हमारी समाज का पतन होगा या उत्थान होगा? निश्चित ही हमारी समाज का पतन है। इस प्रकार का उपदेश देने वाले वक्ताओं का कड़ा विरोध होना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रचार उन्होंने नहीं करना चाहिए कि एक ही गुरु है, एक ही आचार्य है, एक ही संघ है, बाकी कोई साधु ही नहीं है, बाकी कोई आचार्य ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं भाई। समाज में अरबपति कितने हैं, करोड़पति कितने हैं, लखपति कितने हैं? तो क्या अरबपति और करोड़पति ही श्रावक है, बाकी लखपति जो है वो श्रावक नहीं हो सकते हैं? क्या गरीब व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकता है? ये किसने कह दिया कि कोई अमीर व्यक्ति ही श्रावक हो सकता है? जो प्रसिद्ध है, जो पॉपुलर है, जिसका नाम है, जिसके पास पैसा है, वही श्रावक है? क्या ये परिभाषा आपको अच्छी लगेगी? यदि मैं आपको ये सिखाऊं कि आप में से जो अरबपति है वही सच्चा श्रावक है, आप में से जो करोड़पति है वही सच्चा श्रावक है, जिसके पास 1 करोड़ से नीचे पैसे है वो श्रावक बन ही नहीं सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे लगेंगे? नहीं। ऐसे ही इस बात को समझिए कि जो प्रसिद्ध है, जिसका नाम है, वही आचार्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर साधु का अपना पुण्य है, हर साधु की अपनी यश कीर्ति है, पुण्य के अनुसार अपना अपना नाम साधुओं का होता है। किंतु साधु बनने के लिए पुण्य नहीं, साधु बनने के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता होती है। यदि उनके जीवन में त्याग है, संयम है, तपस्या है, तो हमारे लिए वो साधु पूज्य है, भले उनका नाम हो या उनका नाम न हो। नाम होगा तो साधु या त्याग होगा तो साधु। त्याग से त्यागी बनते हैं, नाम से त्यागी नहीं बनते हैं। किससे त्यागी बनते हैं? त्यागी में त्याग देखा जाता है, त्यागी में नाम नहीं देखा जाता है। इसलिए बंधुओं, हमारे लिए इस बात पर बार बार चिंतन करना चाहिए कि मेरे मन में कभी भी इस प्रकार का पक्षपात जगना नहीं चाहिए। जब भी मुझे कोई दिगंबर मुद्रा दिखेगी, मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, मुझसे जितना होगा मैं उनकी सेवा करूंगा। ठीक है? तो इस प्रकार नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व आईरियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम,
मेरे लिए सारे पूजनीय हैं, सारे वंदनीय हैं। तो इस प्रकार यदि विचार करते हैं तो जरूर हमारे समाज में वात्सल्य और प्रेम की अभिवृद्धि होगी, समाज का विकास होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर आपकी आज्ञा हो तो वात्सल्य रत्नाकर का 1981 का एक प्रसंग में कहना चाहूंगी। जी। 1981 में जब श्रवण बेलगोला में महाआचार्य श्री विद्यानंद जी के आगेवानी में मस्तकाभिषेक हो रहा था, वहां पे वात्सल्य रत्नाकर भी शामिल हुए थे। तो उनके जाने के बाद जितने भी त्यागी मतलब मुनि महाराज या क्षुल्लक जी आए, उन सबको आचार्य श्री उनके संग के साथ स्वयं लेने गए थे। ये लेने जाते थे। हाँ, उनकी जीवनी में ये प्रसंग हमारे गुरुदेव बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव की दीक्षा श्रवण बेलगोला में ही हुई थी। तो वो कहते हैं कि जितने संघ आए थे सभी संघों को लेने स्वयं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज और विद्यानंद जी महाराज, ये सब साधुओं को लेने जाते थे। 2 किलोमीटर जाना लेने के लिए, एक साधु भी आते थे तो उसको 2 किलोमीटर लेने जाते थे, और जाते थे तो 2 किलोमीटर छोड़ने जाते थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये घटित घटना है। जी जी जी। परम ऐसा ही वात्सल्य हम श्रावकों में भी आए, ऐसी भावना पाते हुए गुरुवर आपके चरणों में नमस्ते। परम पूज्य धर्म दिवाकर युगल मुनि महाराज की जय। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु 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 गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर।